मेरे माध्यम से इस कला के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की, अपना प्रेम प्रकट किया, एक अपने में बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारा मृदंग बहुत प्राचीन और भारतीय संस्कृति का तालवाद्य है, समस्त वाद्यों का जनक है और आज भी अपनी प्रतिष्ठा को पूर्ववत वो चलाता जा रहा है। बीच की जो पीढ़ी है, बीच का जो समय है, इसके लिए थोड़ा ह्रास का समय कहा जा सकता है, किंतु वह समय भी अब नज़दीक आ गया। आपको विदित होना चाहिए, अभी 21, 22, 23 फरवरी को वाराणसी में अखिल भारतीय ध्रुपद मेला हुआ, जिसमें कम से कम 20 पखावजी, 25-30 ध्रुपद गाने वाले और तारबाद वाले जुटे थे। वहाँ ऐसा अनुभव हुआ कि अभी इस गायन में, इस शैली में बहुत दमखम है और आकर्षण जो इसका मुख्य गुण है, एक आध्यात्मिक सुख जो इसका मुख्य गुण है, उसमें विद्यमान है और यह परंपरा पूर्ववत चलनी चाहिए और प्रतिवर्ष उसे कहीं न कहीं मनाने का, एक आयोजन करने का और उसके प्रति प्रचार प्रसार करने के लिए कलाकारों ने और आयोजकों ने एक संकल्प साथ लिया है। उसमें आप सबों का सहयोग रहा तो वह कार्य आगे बढ़ेगा। यहाँ तक हुआ है कि 21 फरवरी को ध्रुपद दिवस के रूप में ही मनाया जाए। ये सब तो वहाँ की बात है और आप कल भी मुझे सुना और आपने जो प्यार दिया। मैं कलाकार हूँ या बहुत अच्छा बजाता हूँ, इसका मुझे सुख नहीं है। सुख है कि आप सुनते हैं प्रेम से। रामायण में एक चौपाई है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। श्रोता से वक्ता को अधिक ज्ञानी नहीं होना चाहिए, श्रोता को अधिक ज्ञानी होना चाहिए। इसलिए पहले गोस्वामी जी ने श्रोता शब्द दिया है, सुनने वाला, और वक्ता को उसके बाद में नंबर दिया है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान के समुद्र होने चाहिए, तब इस गूढ़ रहस्य में, इस संगीत में सुख प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हमें आपकी बुद्धि पर और आपके विचार पर और आपके हृदय पर विश्वास है कि आप अपनी अच्छाई से हमें भी अच्छा बना लेते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं तो पागल दास हूँ, कोई इतना अच्छा नाम भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तूल तबील से कहूँ इसको। गुरु जी ने हमें अवसर दिया और मैं ये आग्रह करूँगा, जिस तरह छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ और इतनी अच्छी युक्ति से, इतने अच्छे ढंग से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, निश्चय ही भविष्य निवालकों का बहुत ऊंचा है और ये सब गुरुदेव की कृपा का ही फल है। मैं चाहूँगा कि पखावज के क्षेत्र में भी 2-1 लड़कों को इस तरह से वो उतारें वो, और इस कला के लिए भी थोड़ा अवसर दें। अपना संगीत आश्रम अयोध्या में इसी बात के लिए मैंने स्टार्ट किया है, कुछ आगे बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। उसमें भी आप जैसे सद्गुरुओं का सहयोग प्राप्त हो और उसे अपनी संस्था समझ करके उसे भी एक अपनत्व की भाव से समझें और उसमें अपने बालकों को जैसे भी हो उसका उत्कर्ष हो। उसके माध्यम से मैं चाहता हूं जो भारतीय संगीत की प्राचीन परंपराएं हैं वो सुरक्षित रहें, जो हमारे संगीत का एक आध्यात्मिक गुण है, एक आध्यात्मिक विषय है, वो लुप्त न होने पाए। आज के इस भौतिकवाद में जानते हार्ट अटैक आजकल कितना हो रहा है, बहुत मर रहे हैं, पहले नहीं सुनाई पड़ता था। क्यों? इतना व्यस्त युग हो गया, लोगों को समय नहीं मिलता है, मन की शांति नहीं मिलती है। तो मन की शांति देने में और कोई चीज़ नहीं है संगीत से बढ़कर। संगीत को आत्मा का भोजन कहते हैं। आत्मा को भोजन नहीं देते हैं और शरीर का भोजन दे देते हैं, तो कहाँ से उसको सुख मिलेगा? वो हार्ट अटैक तो होना ही है उसको। इसलिए अगर अपनी बीमारियों से बचना है, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो हमें संगीत के प्रति सजग होना पड़ेगा और इसकी वास्तविक तथ्य को समझ करके जनता के सामने प्रदर्शित करना पड़ेगा। नामधारी समाज जो है, इसके द्वारा यह संगीत का आयोजन निश्चय ही एक संगीत सम्मेलन न होकर एक राष्ट्रीयता की बहुत बड़ी सेवा है, भारतीयता की बहुत बड़ी सेवा है। और हम अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हुए और श्री सद्गुरु जी के चरणों में अपनी सेवा 3 ताल में प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 ताल के बारे में लोगों का ऐसा ख्याल है कि ये तबले का ताल है, लेकिन तबले का ताल कोई नहीं है। पुराने तालों में 1 मात्रे का ताल, 2 मात्रे का ताल, 3 मात्रे का ताल, 4 मात्रे के ताल, 1 मता 1 तारी, 2 मता 2 ताली, 3 मता मदन जानिए, ये सारे ताल पखावज में बजते थे। तो 3 ताल पखावज का सबसे पहले है, बाद में वो किसी ढोलक से भी बजाया जा सकता है, खंजड़ी से भी बजाया जा सकता है, तबले से भी बजाया जा सकता है, नाल में भी बजाते हैं और उधर चांद खोल में भी सभी जगह बजाते हैं, उसमें कोई रुकावट तो है नहीं। लेकिन सबका जनक ये मृदंग ही है, ताल वाद्यों का जनक मृदंग है। इसलिए सारे तालों का सबसे पहले इसे बजाने का अधिकार है। ऐसी जो भ्रांतियां लोगों के दिल में हैं वो गलत है। यदि आप कहें कि किस आधार पर कह सकते हैं, तो हमको सबसे बड़ा आधार यह है कि हमारे पास जितनी रचनाएं मिली हैं उन रचनाओं के आधार पर कह सकते हैं कि ये 3 ताल का प्रधान वाद्य है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो गुणियों ने 3 ताल में इतनी रचनाएं और इतनी बड़ी बड़ी इतनी अच्छी रचनाएं नहीं की होती। आपको मैं कुछ सुनाऊंगा, समय बहुत थोड़ा है, फिर भी उसी थोड़े में सागर में गागर भरने का प्रयास करूंगा।
या गागर में सागर भरने का प्रयास करूंगा, ऐसा समझ लीजिए। आज्ञा है आप लोगों की, बस। पखावज की शुरुआत, तुम मिजाज बना लीजिए, बना लीजिए। पखावज की शुरुआत कैसे की जाती है शिक्षा में, उसको देखिए। हम शुरुआत में ही लय को किस तरीके से अपने बच्चों को सिखलाते हैं, उसको थोड़ा सा हम एक दिग्दर्शन कर रहे हैं। पखावज के लिए 4 शब्द, 4 अक्षर माने गए हैं। तादी थुन्ना, प्राचीन भरत आदि के शास्त्रों के मतानुसार तादी थोंटे का वर्णन है, और वो आजकल तादी थुन्ना के रूप में चल रहा है। तो तादी थुन्ना से ही हम प्रस्तार को बढ़ाते हैं। अब देखें उसमें कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्जे बनते हैं। त दी थू, गुरु जी जरा इस पर ध्यान दीजिए, देखिए इसमें लय का कितना अच्छा वर्णन है, छोटा सा, बहुत थोड़े समय में। त दी थुन ना, त दी दी थुन थुन ना त दी दी थुन थुन ना त दी थुन ना त दी थुन ना ये तो 8 दर्जे बन गए। अब इसमें अन्य शब्दों का प्रयोग, त कीट दी, कीट थू, कीट नंग, कीट त, कीट कीट दी, कीट कीट थू, कीट कीट तक, कीट तक दी, कीट तक थू, कीट तक नंग, कीट तक आ, कीट तक धुम, कीट तक दिक, कीट तक आ, कीट तक धुम, कीट तक थूम, कीट तक आ, कीट तक धुम, कीट तक नंग, कीट तक आ, कीट तक धुम, धुम थूंगा, कीट आ, धुम, कीट तक दिंग, कीट धुम, कीट थूंगा, कीट आ, धुम, कीट तक दिंग, धुम, कीट धुम, कीट थूंगा, कीट आ, धुम, कीट तक दिंग, नंग, कीट धुम, कीट थूंगा, कीट आ, धुम, कीट त थूंगा तक, कीट धुम, कीट थूंगा, धुम, कीट धुम, कीट आ, धुम, कीट तक दिंग, धे थूंगा, धे थूंगा, कीट धुम, कीट थूंगा, धुम, कीट धुम, कीट आ, धुम, कीट तक दिंग, थूं थूंगा, धुम, कीट धुम, कीट थूंगा, धुम, कीट आ, धुम, कीट तक दिंग, नन थूंगा, नन थूंगा, नन, कीट धुम, कीट थूंगा, धुम, कीट आ, धुम, कीट त थूंगा तक, कीट धुम, कीट थूंगा, थूंगा तक, कीट धुम, कीट तक दिंग, धे थूंगा, धे थूंगा, कीट थूंगा तक, कीट धिक तक, धे थूंगा, धे थूंगा, धे थूंगा, धे कीट धुम, कीट तक दिंग, थूं थूंगा, थूंगा, कीट धुम, कीट थूंगा तक, कीट थू, कीट तक, धुम, कीट आ, धुम, कीट तक दिंग, नन थूंगा, नन थूंगा, न कीट धुम, कीट थूंगा तक, कीट धिक तक, न कीट नन थूंगा, नन थूंगा, न कीट धुम, कीट दिंग, तक आ, धुम, कीट दिंग, दादा तक दिंग, दादा तक दिंग, दादा तक दिंग, आ, धुम, दादा तक दिंग, दादा तक दिंग, दादा तक दिंग, आ, धुम, कीट दिंग, दादा तक दिंग, दादा तक दिंग, दादा। अब इसमें लयों का एक अच्छा सा रेखा चित्र बच्चों के अंदर बन जाता है, और फिर उसके बाद वो लय में खेलने लगते हैं। इसको मैं इस प्रस्तुत नहीं करूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा है, मुंह से सुना दिया आपको। हाँ,
रहा तिटकत गदिगन धा में बजा रहा हूँ। तिटकत गदिगन धा बहुत बजाया जाता है, उसको हम भी सुना रहे हैं। तिरकट तकता तिरकट गदिगन धा 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 तिरकट तकता तिरकट गदिगन धा 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 तिरकट तकता तिरकट गदिगन धा 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 तिरकट तकता तिरकट गदिगन धा तिरकट गदिगन धा तिरकट गदिगन धा तिरकट तकता तिरकट गदिगन धा तिरकट गदिगन धा तिरकट गदिगन धा तिरकट तकता तिरकट गदिगन धा तिरकट गदिगन धा तिरकट तकता तिरकट गदिगन दा 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 दा। बहुत अच्छे। तिरकट गदिगन धा धा तिरकट गदिगन तिरकट तकता तिरकट गदिगन धाती धा धाती धा धाती धा तिरकट तकता तिरकट धाती धा धाती धा धाती धा तिरकट तकता तिरकट धाती धा धाती धा धा तिरकट गदिगन धाती धा तिरकट गदिगन धाती धा धाती धा तिरकट गदिगन 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 धा धाती धा धाती धा धाती धा 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 तिरकट गदिगन धा धाती धा धाती धा धाती धा 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 तिरकट गदिगन धा धाती धा धाती धा धाती धा धा तिरकट गदिगन धा धाती धा धाती धा धाती धा तिरकट गदिगन धा धाती धा धाती धा धाती धा तिरकट गदिगन धा धाती धा धाती धा तिरकट गदिगन धाती धा धाती धा धाती धा ता तिरकट गदिगन धाती धा धाती धा धाती धा ता तिरकट गदिगन धाती धा धाती धा धाती धा ता। ये ता का निकास है। दिन ता क ते टे ते टे धागे ते टे क क ते टे क ते तिरकट गदिगन धागे दिगन धागे दिगन धागे दिगन धा धा तिरकट गदिगन धागे दिगन धागे दिगन धागे दिगन धा धा तिरकट गदिगन धागे दिगन धागे दिगन धागे दिगन धा ता। अब थोड़ा
पेट्रोल तो भी नहीं। और दो एक परम सुना लेता हूँ। होली का समय है, कल होली को नृत्य में देखा, आज परन में जरा देखिए। श्री राधिका जी सहेलियों के साथ भगवान कृष्ण को अबीर लगाने के लिए खोज रही है, मिल गए। अब उनको पकड़ने का प्रयास है, सहेलियाँ दौड़ती हैं और वहाँ से भागते हैं, फिर पकड़ती हैं। उसका मैंने वर्णन अपने परन किया है। छायो अबीर गुलाल लाल मुख मलत लली धाधा, धाधा मतलब दौड़ना, दौड़ दौड़ कर। छायो अबीर गुलाल लाल मुख मलत लली धाधा, धागित धुमकृत धागित धुमकृत तिरतिरता, ये भागना है। धागित धुमकृत धागित धुमकृत तिरतिरता 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 क्राम तिरतिरता 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 ध्यान तिरतिरता 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 ध्यान पकड़ी कलैया। घेर घुमावत पकड़ी कलैया घेर घुमावत ता थई थईता थई थईता थई 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 थईता बाजत दफ मृदंग धिकट धा धद दर धा ग्रधान दर दर कृत धा हाथ उठावत बिरकुट न चावत कत धिकट धा गदिगन कत कत मस्त मदन मद माती मन भाती होली आई होली आई होली आई मन भाती होली आई होली आई होली आई मन भाती होली आई होली आई होली आई। बस छोड़ दिया पर से छायो अबीर गुलाल लाल मुख मत लली धाधा रामायण से संबंधित परन। रामायण की मैंने पूरी कथा मृदंग के परनों में सेट किया है, जो कम से कम एक है तो 2-4 दिन का वो प्रोग्राम है, लेकिन आधा घंटा में भी कर देता हूँ, 15 मिनट में। अब एक परन में सुना रहा हूँ। भगवान युद्ध में गए हैं, वहाँ कैसा उनका रूप है, कैसे लड़ाई हुई है, वो पूरा रामायण के प्रसंगों से मिला हुआ है। कृतक तगन कत कतिट गन तग त्रिकिट तकिट त्रिकिट तकिट त्रिकिट धान नान घड़ान कत कत कतक धिकिट कतक धिकिट धिट दाम ठक ठक कड़क धड़क धड़ाम धड़ धड़ तक झिझिकट धात झिझिकट तगन झिझिकट झिझिटक झिझिकट तगन त्राक तड़ धित्ता कृतक धान नान कृधान कड़कड़ क्रान कड़कड़ गड़गड़ बजत दुंदुभि विबुध परसि प्रसून बदत बिरद बरद श्री राम चढ़ो सकोपि सेन समेत लंक ही कटक टही कर पटकी चटकही शीस तोरी मरोरी घेरी बहोरी दांत बिदोरी दपटही धत्त धरि मत गत्त करी कत कत्त भत्तत कहाँ भागते हो कत्त भत्तत भिड़त जब सरकटत फटत नटत गिरत पुनि उठत लरत घमत घम घम झाग झिग झिग झंग झिग झिग ठनक खंग ठनाक ठक ठक संग सूरगन देख टकट अरिर उर धक धकनि धक धक जुज्ज जुज्ज अरुज्झि मारहि उर बिदारहि कर पारहि मुंड गहि मुंड नहीं मारहि पटकी डारहि मुखन श्री रघुपति उचारहि प्राण कृत त्रिकृत। यहाँ तक तो भगवान का उच्चारण करके लड़ाई हो रही है। अब वह नाचे भूत पिशाच बेताला प्राण प्राण कृत धान कृत धृत तक कधृत धृत धृत तक 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 दिख दिख धैत धात्रिक धात धात्रिक धात धात्रिक धात नाचत योगनी करताल लिए कपाल नृकंकाल गावत प्रेत डंकिनी खक खड़बेताल चामुंडा ढपट्ट घूर घुंक घुंक घनन छूम छनन नन्न छनन लय मृदंगन कड़त पागल धड़क धड़क क्रान कड़क घ्रान क्रांधा धड़क धुमक क्रांत धान नत्रिक तक नत्रिक तक क्रान क्रांत धा क्रांत धा क्रांत धा नगत नत्रिक तक नत्रिक तक क्रान क्रांत धा क्रांत धा क्रांत धा नगत नत्रिक तक नत्रिक तक क्रान क्रांत धा क्रांत धा क्रांत धा। पखाव से कृत तगन कत कत गन तग त्रिक तक त्रिक तक त्रिक तक धान नान घड़ान कत 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 तिक तक तक तिक तक दाम कड़क धड़क धड़ाम धड़ धड़ तक झिकिट धात झिकिट तग न झिकिट झिकिट तक काक धड़ तित तक धान नान घड़ान कड़ कान कड़ 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 बजत तुम दूध बरत प्रसून बदत बरत बरत श्री राम चढ़ सको कलंक कहि कटक नहीं कर कटई सही कैसी सतोरी मरोरी घेरी बहोरी दांत तोरी भत्त धरि मत गत्त करि अंतिम होगा, क्या और बहुत से कार्य है। 15 मिनट का टाइम मिले, शायद ज़्यादा तो नहीं ले लिए।
देखिए द्रौपदी का इसमें चीर हरण का वर्णन है, इसमें लयों का भी थोड़ा सा कमाल है। दुर्योधन की सभा लगी हुई है, द्रौपदी को वस्त्रविहीना करने के लिए दुशासन तैयार है, और उसमें खूबी यह है कि जो मृदंग के अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों को शब्द बनाया गया है, उसमें मतलब निकल गया है। बोल हैं तकत गगन द्रुपद सुता, तकत गगन द्रुपद सुता, और तमाम जो बैठे हुए हैं वृद्ध लोग जो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनके लिए धिक 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 तकत वृद्धगन, इतने बुढ़े बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं ये। तो भगवान से प्रार्थना की, तब दीना दीना दीपको, दिशाओं का दीना मतलब दिया, दीना दीना दीपको प्रसन्न हो गई। तो क्या गुण गण गात मगन मन विगत बाधा, विगत बाधा, विगत बाधा, बाधा से रत होकर विगत हो गई और उसने गुणगन गाया। तालबद्ध तकत गगन द्रुपद सुता धिक 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 तकत वृद्धगन, देखिए लयों का चेंजिंग है। तकत गगन द्रुपद सुता धिक 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 तकत वृद्धगन दीना दीना दीपको गुण गण गात मगन मन विगत बाधा, विगत बाधा, विगत बाधा। तकत गगन द्रुपद सुता धिक 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 वृद्धगन दीना दीना दीपको गुण गण गात मगन विगत बाधा, विगत बाधा, विगत बाधा। एक परण और सुनाऊंगा बस, आज्ञा है। ये भगवान हमारे यहाँ झूले में झूलते हैं, कभी हम गुरु जी से आग्रह करें कि अयोध्या भी आवें और ये समारोह अयोध्या में भी हो तो वहाँ का भी जरा आनंद आए। उमड़ी घुमड़ गरजत घनन घरात घटा घटग्राम, उमड़ी घुमड़ी गरजत घनन घरात घटा घटग्राम, क्रक्रकान दामिनिया दमकत धित धान धाधा कृधान धालय मृदंग थिरकत पागल धृतिता तिरतिता तगित धृतिता धृतिता धुमक दिंदा कत कत्तिता तिरदी तिरता 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 बूंदरिया बरस झर झर धुमक धात धात गरिधा शरीर तट झूल रहे, मन फूल रहे, मुस्काई रहे, तरसाई रहे, दो मदन दर्प दल काय रहे, तिर 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 तिरता कधि तिरता गनि आवत तनननता तनननता तननन झूलत सियर हुई झोंक दे झोंक दे झोंक दे दे झूलत सियर हुई झोंक दे झोंक दे झोंक दे दे झूलत सियर हुई झोंक दे झोंक दे झोंक दे दे। बस पखाव से उमड़ी घुमड़ी गरजत घनन घरात घटा घटा घटान कान दामिनियात मगत धित धान धाधा घटान धाल मृदंग थिरकत तिरता तिरता झूठ दिंदा तिरता तिरता। रौद्र और भयानक रसों को सुदाहरण समझाया और यह भी कहा था कि वीर रस से अद्भुत रस की निष्पत्ति है, वीराट चैवाद्भुतोत्पत्ति। अतः अब अद्भुत रस के संबंध में कुछ बताएं कि यह कब त्रिपुरासुर के हड्डी तथा चमड़े से बनाया गया। जिस समय शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर दैत्य को बधन किया उस समय ब्रह्मा जी उसके रक्त से मिट्टी को सान कर और पोल बनाए यानी मिखड़ा, उसके चमड़े से उसको छेदन किए, उसके हड्डी से गुल्ली तथा गिट्टक बनाए। मृदंग का नाम पड़ा मर्दल। क्यों मर्दल पड़ा? कि मर्दल किया, शंकर जी ने उसको मारा है इसलिए उसका नाम मर्दल पड़ा। और फिर उसकी शरीर मर गई तो उसका नाम पड़ा मूरत। तो मृदंग मर्दल मूरत। फिर कुछ समय के बाद मृदंग को लोग काठ का बनाने लगे तो सबसे उत्तम काठ हुआ रक्त चंदन का, उससे उसका निर्माण किया गया तो उसका नाम पड़ा सूरज। क्यों? कि वो तो लाल सा है। तो मृदंग मर्दल सूरज चार नाम तो पड़े। पांचवा नाम जब मुसलमानों का जमाना जब हुआ, उर्दू समय जब हुआ, तो इस मृदंग मर्दल सूरज का नाम पड़ा मृदंग मर्दल मूरत सूरज। चार नाम का पांचवा नाम पड़ा पखावत। पखावत। कुछ समय के बाद आचार्यों ने पक्षवाद उसका नाम रखा। क्यों? दाहिने व्यास में स्याही लगी रहती है, काला है, इसलिए उसका नाम अनहरिया यानी अनार्या पक्ष है। और बाएं में आटा लगता है, इसका नाम शुक्ल पक्ष है, इसका नाम पक्षवाद है। तो छह नाम मृदंग मर्दल मूरत सूरज पखावत और पक्षवाद। पखावत ऐसा मृदंग के छह नाम पड़ते हैं। मृदंग का बात बहुत मधुर होता है। कभी कहता है कि विघ्न हरण प्रिय प्राण सम सुरपुर सुखद प्रधान मृदुभाखी साधनपति जय मृदंग गुण खान। मृदंग जो है विघ्न को हरता है और मधुर भाषा इसका होता है। और मृदंग गुण के खान है मृदंग आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब मैं इसके बाद में चौथा 12 मात्रे का मैं शुरू कर रहा हूँ, सुनिए।
Henry